मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय पदाधिकारियों का घोषणा कर दिया है और सभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आज सब मिल करके एक अच्छी टीम का घोषणा कर दिया है और मैं बेहद प्रसन्न हूं आज की जो टीम देख करके। एकदम बिल्कुल हमारी पार्टी आने वाला समय में जो भी भारत के हित में कार्य है उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस आज़ादी के 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किला से संबोधित कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयारी हो रहा है और लगातार एक के बाद एक योजनाओं का घोषणा किया, बहुत सारे विषयों को रखा। लेकिन आज मैं इस बात से दुखी भी हूँ कि उसी दिन कांग्रेस के मुख्यालय में 80 साल बाद लाल किला के प्राचीर से वंदे मातरम हुआ, उसी समय कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हो रहा था। उस वंदे मातरम का अपमान हुआ जिसको हमारे वीर स्वतंत्रताकारियों ने और बड़े सारे महापुरुषों ने 24 जनवरी 1950 में ही घोषित कर दिया था कि ये राष्ट्रगीत रहेगा और उसको संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट में विधिवत पारित करने के बाद कि हर कार्यक्रम में इसको पूर्ण वंदे मातरम को गाना चाहिए, ऐसा नियम बनाने के बाद वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेत्री विपक्ष के नेता ये एकदम से षड्यंत्र करके देश को गुमराह करते हैं, देश को हर तरह से झकझोर देने वाला काम करते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। मैं इस बात से दुखी हूं, व्यथित हूं कि ये जो षड्यंत्र है ये कांग्रेस की नहीं, ये विदेशी शक्ति की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस की कहानी, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस का है वो सारे विषय जांच का है कि कैसे संजय गांधी का हत्या हो जाता है या मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट से, कैसे राजेश पायलट मर जाते हैं, कैसे सिंधिया जी चले जाते हैं, कैसे इंदिरा गांधी चले जाते हैं, कैसे राजीव गांधी चले जाते हैं और इसी तरह ये लोग सत्ता के लिए किसी का भी कुछ भी घटना दुर्घटना विदेशी शक्ति के साथ मिलके कुछ भी कर सकते हैं। जब से प्रियंका गांधी जी आए हैं तब से पार्लियामेंट का स्तर और गिरते चला जा रहा है। श्रीमान राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए विपक्ष के नेता का जो गरिमा है उसको तार तार करते जा रहे हैं। एक समय था कि विपक्ष के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जो भारत रत्न हैं, और भी बहुत सारे लोग, प्रणब मुखर्जी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, विपक्ष के नेताओं का इतना बड़ा गरिमा था, उस सारे गरिमा को तार तार करते चले जा रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं ये इनकी योजना से नहीं हो रही है, इसमें जांच करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये लोग कांग्रेसी लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी को नाना प्रकार से उनको नैरेटिव ऐसे दिया जा रहा है कि वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, गंभीर विषयों पे एक नाटकीय अंदाज से भारत के जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। और यही एक षड्यंत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई राहुल गांधी जी को तो टारगेट नहीं कर रहे लोग, ऐसा तो नहीं कि राहुल जी को पूरी तरह समाप्त कर दें उनका जीवन लीला और ये सत्ता में आने की सपना देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र चिंता का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये मेरा निजी अंदर से मेरे को आवाज आई कि ये बात जो है गंभीर है
और मैं बहुत पूजा पाठ भी करता हूँ, तो मुझे एक अंदर से आभास हुआ कि देश को इस तरह के बाहरी शक्ति से बचाना है, और वो आप ही बचा सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी। ये जो राहुल गांधी जी को होना चाहिए कि ये किसके इशारे में इस प्रकार के ड्रामा कर रहे हैं, ये देश को खतरे में डालने का काम किसके इशारा में हो रहा है, ये सारा जांच होना चाहिए। ये विदेशी शक्ति के इशारे में कांग्रेस की कहानी रही है, इतिहास रहा है। ये लोग विदेश के साथ मिल करके भारत को कमजोर करने का आज़ादी से लेके अभी तक का पूरा इतिहास है। इसीलिए देश को बचा लीजिए, और भारत को बचाने के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए प्रधानमंत्री जी के रूप में। आने वाला और 10 साल 15 साल प्रधानमंत्री रहेंगे तो निश्चित ही भारत विकसित राष्ट्र होगा और श्रेष्ठ स्थान में आ जाएगा। इसलिए इस विषय पे जरूर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।